अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। किसी का बहुत बड़ा सत्संगी सवाल था कि महादेव तो स्मशान में ही रहते हैं, तो भी रोज स्मशान में शक्ति भी तो मिलेगी। मतलब शक्ति का स्वरूप पार्वती, नव दुर्गा। जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति होती ही है। और सखा भाव से जो हम देखें तो शिव और शक्ति एक ही है। परस्पर देव भाव से भी देखें तो शिव और शक्ति एक ही है। हम परमात्मा के विविध स्वरूप को, अलग अलग रूप को अपने मन के भेद से देखते हैं ना। अदरवाइज शिव और शक्ति तो एक ही है। परमात्मा का अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो यही बताता है। परमात्मा हमको कई तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, हम समझ नहीं पाते तो फिर हमको हमारे हवाले छोड़ देते हैं। और भगवान की स्थापना तुम कहीं पे भी करो, भाव से किया तो वो तो बैठेंगे। परब्रह्म परमात्मा के लिए अखिल ब्रह्मांड का नायक वही है। हाँ? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगी राज परब्रह्म स्वरूपाय हम बोलते हैं। उसको आप कहीं पे भी बिठाओ, भाव से बिठाओगे तो बैठेंगे। चाहे वो शिव हो या शक्ति हो, चाहे राम कृष्ण शंकर हनुमान का स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप हो, परमात्मा बैठते हैं, आते हैं तो आपका भाव देख के आते हैं। वो पुंडलिक का भाव देखा तो उसने एक ईंट फेंक दिया। मैं मेरी माता पिता की सेवा कर रहे हो, तुम खड़े रहो, तुम ईंट पे भी खड़े रहिए। वही स्वरूप को दर्शन करने के लिए हम पंढरपुर जाते हैं। विठ्ठल 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 मतलब ईंट पे खड़े हुए। तो परमात्मा केवल भाव के मुख है। द्वंद्व में पड़ने से हमारी भक्ति कमजोर होती है। अब जहाँ भी बैठे हो भाव से पुकारोगे तो आओगे, वो आए, उसको आना ही पड़ेगा। वो प्रेम के पुजारी हैं। वो आपका प्रेम और भाव देख के आए। परमात्मा सभी नीति नियमों से पर है। कई शास्त्री पंडित बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इधर स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन किसी को भाव है, उसने बिठा दिया उधर और बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो परमात्मा को उस स्थान पे आना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि परमात्मा को तो मालूम है ना कि इसको ज्ञान नहीं है कि इधर मेरे को बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन वो भाव से मेरे को बिठाया। हाँ, देखो भाव था तो भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी का भाजी भी खा लिया और गलती से उनकी अर्धांगिनी ने विदुर जी केला का वो अंदर का उसके पास वो छिलका दिया तो परमात्मा छिलका भी खा गए। तो परमात्मा को तो मालूम है कि छिलका थोड़ा खिलाना चाहिए, परमात्मा ने ऐसा नहीं बोला, खा गए।
भाव, तो परमात्मा को आप कहीं भी बिठाओ, कोई भी दिशा में बिठा दो। ठीक है, आपके पास कोई स्टोर है तो आपको उसको पूछ लो, पूछ के बिठाओ। नहीं है कोई तो अपने आप बिठा दिया। अपने घर में भी देवस्थान रखो, कहीं पे भी रखो। हाँ, गंदगी से दूर रखो, टॉयलेट और बाथरूम है उधर से दूर रखो, नेगेटिव एनर्जी है। कहीं पे भी रखो, भाव से रखो और पवित्रता से रखो। पवित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने स्मशान में भी स्थापना कर दी मंदिर की, कोई बात नहीं, लेकिन उधर की पवित्रता मेंटेन रखना, मंदिर की पवित्रता। हर दिन झाड़ू पोछा मारना, अत्तर वाला सुगंधित द्रव्य वाला पानी जल छाटना, हाँ, सुबह स्नान परमात्मा को स्नान करा के उसका आरती करना, प्रार्थना करना, भोग डराना करना पड़ेगा। आपने उसको बुलाया है, भाव से बुलाया है, तो वो तो आ गए। फिर आपको आपका भाव कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। तो महादेव को तो शमशान बहुत प्यारा है, तो जहाँ शिव है वहाँ शक्ति तो आपको मिलेगी। तो आपने उधर शक्ति भी स्थापना कर दी तो कोई गलती नहीं की। गलती यहाँ होती है कि आपका भाव नहीं होता। आप भगवान की स्थापना करो, अपने घर पे भी किसी भी इष्ट देव का फोटो लाओ। कई लोग मंदिर में तो मतलब मेला बना रहे थे, इतने देवी देवता आ गए। नहीं, जितने देवी देवता की आप सेवा कर सको उतना ही लाओ, क्योंकि गंतव्य तो सभी देव तो अंततः एक ही है ना। परब्रह्म परमात्मा का ही विविध स्वरूप है। आप उसको गणेश रूप में पूजा करो, आप विष्णु रूप में पूजा करो, आप उसको शिव स्वरूप में पूजा करो, वो उसके विविध स्रोत है। जाना तो आपको वहीं पे है, रास्ता अलग अलग है। तो जिसके प्रति भाव है उसको बिठाओ। बहुत प्रति भाव है, लेकिन जितना आप बिठाओगे इतना आपको फिर उसकी केयर भी रखनी पड़ेगी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज विराज योगी राज परब्रह्म परमात्मा को आप कहीं पे भी बिठाओ, लेकिन भाव से बिठाओ। बिठाने के बाद उसको भूलना मत जाना, उसकी हर दिन सेवा करना, भोग धराना, आरती करना है। अपने घर में देवस्थान में भी हर दिन सुबह शाम दिया करना, धूप करना है। जब अपवित्र के दिवस होते हैं तो मंदिर को बंद रखना, स्वच्छता रखना। जब ग्रहण आते तब पूरे सब मंदिर को पूरा साफ करने का। घर का भी मैं मंदिर की जो हम बाहर मंदिर जाते हैं वो तो उनको तो करना ही पड़ता है कि घर के मंदिर को भी देवस्थान को भी स्वच्छ करना पड़ता है। सभी फोटो मूर्ति को अत्तर से उसको पवित्र करना पड़ता है। अपनी माला को भी अत्तर लगाना पड़ता है। तो जितनी पवित्रता रखोगे उतना आपका कल्याण होगा। जहाँ पवित्रता है और जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा का वास है। ब्रह्मांड का आधार ही पवित्रता और सत्य है। तो आप जितनी पवित्रता और सत्य के साथ चलोगे परमात्मा आपके और अट्रैक्ट होते रहेंगे। हाँ, तो कहीं भी बैठाओ भगवान तो बैठेंगे। भाव से पुकारोगे तो बैठेंगे। आप अपने किसी दोस्त को भी बुलाते हो, प्यार से बुलाते हो तो वो आ जाता है। लेकिन आपका घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, आप उसको कहीं भी आसन लगा के बिठाओगे, लेकिन आपका प्यार होगा तो वो वहाँ बैठ जाएगा। चाहे आपके यहाँ बैठने की सुविधा ना हो, लेकिन आपका प्यार देख के वो बैठ जाएगा। तो फिर वो प्यार आपको कंटिन्यूस जता रहना है। आप दूध ना पिला सको तो चाय पिलाओ, चाय नहीं पिला सको तो उसको जल भी अर्पित करो। उसके साथ बातचीत करो, प्रेम से बातचीत करो। बस ऐसा है। परमात्मा को कहीं पे भी बिठाओ वो बैठ जाएंगे, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड का वही मालिक है। परब्रह्म परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उसको कहीं पे भी बिठाओ, शमशान में बैठाओ तो भी बैठ जाएंगे। और शिव शक्ति में भेद ही नहीं करो। शिव बैठेंगे तो शक्ति भी बैठेगी, राम बैठेंगे तो सीता भी बैठेंगे, कृष्ण बैठेंगे तो लक्ष्मी जी भी उधर बैठेंगे, हनुमान जी भी बैठेंगे। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान कोई भी बैठ जाएगा, लेकिन आपने उनको प्यार से बुलाया है तो प्यार से फिर उसकी पूजा करना, भक्ति करना, सेवा करना। जैसे हम किसी मेहमान को हमारे घर बुलाते हैं
बुला तो लेते हैं, फिर वो आता है तो उसका उतना ही भाव से प्रेम से हमको स्वागत करना चाहिए, उसकी मतलब सेवा करनी चाहिए। तो बस प्रातःकाल के सत्संग में इतना ही कहना था। कृष्णम वंदे जगत गुरु। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त। परमात्मा भाव के भूखे हैं, ना आपका स्थान की उनकी कोई पड़ी है, ना आपकी स्थिति की कोई परी है, ना आपकी कोई परिस्थिति की परी है, ना आपके कोई दीदार की परी है। एक मुट्ठी तांदुल से प्रसन्न हो जाए वो हमारे बालकृष्ण भगवान है ना। हाँ, बस उनको भाव चाहिए। तांदुल भी नहीं तो एक गिलास पानी भी पिला दो तभी प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आता है? भाव से परमात्मा को बुलाओ, स्थापित करो, पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन भाव से करो। ओके।